हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऊबर इन्वेस्ट में। यू विल लर्न हियर न्यू स्ट्रेटजीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप निवेश करने के नए आइडियाज़ यहाँ देखेंगे। हमारी आज की वीडियो है उन 5 चीज़ों के बारे में जानें जो बहुत ही ज़रूरी हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदने से पहले। आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी हम क्यों लेते हैं। मेन बेसिक फंडा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का यही है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने डेट को सिक्योर करने के लिए, अपने डिपेंडेंट्स को सिक्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ताकि किसी भी कैजुअलिटी के केस में, हमारे डेथ के केस में या हमारे किसी एक्सीडेंट के केस में उनको कुछ अमाउंट मिल सके जिनसे उनका सर्वाइवल हो सके। 5 चीज़ें जो एक बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप एक पॉलिसी खरीदें, आपको पता होना चाहिए कि आप किस रीज़न के लिए उस पॉलिसी को खरीद रहे हैं। ऑलवेज डिसाइड ए रीज़न इन योर माइंड बिफोर प्रोक्योरिंग और बिफोर बाइंग ए पॉलिसी। कि आप जब भी पॉलिसी खरीदें, आप डिसाइड करें कि आप किस रीज़न के लिए उसको ले रहे हैं। जैसे कि बच्चों की शादी के लिए, उनकी हायर स्टडीज़ के लिए, या कोई आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए, ताकि जब आप उसका प्रीमियम पे करेंगे हर मंथली, तो आपके अंदर एक अलग से एक एनर्जी आएगी, आप पॉजिटिवली उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो हमेशा नंबर 1 आपको याद रहना चाहिए कि किस रीज़न के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। सेकंड थिंग है अमाउंट ऑफ लाइफ कवर। आप लाइफ कवर के बारे में ज़रूर याद रखिए। लाइफ कवर क्या होता है कि जब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एक सम अश्योर्ड होता है कि कितना आपका लाइफ कवर है, कितने आपकी कैजुअलिटी के अंदर आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपको मैच्योरिटी में कितना पैसे मिलेंगे, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इतनी ज़्यादा सम लाइफ कवर भी ना ले लें ताकि आप उसका प्रीमियम पे ना कर पाएँ। 2-3 प्रीमियम पे करने के बाद आपको बोरिंग लगने लगे और आप उस प्रीमियम को बंद कर दें। पॉलिसी के अंदर एक ऐसी बात होती है कि आप अगर रेगुलरली 3 ईयर उस प्रीमियम को पे नहीं करते हैं तो जो पेड अमाउंट है वो भी फोरफिटेड हो जाता है, वो भी आपको नहीं मिलता है। हालांकि 3 साल पे करने के बाद भी उसकी जो सरेंडर वैल्यू होती है बहुत कम होती है, लेकिन आपको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा अगर आप 3 साल से पहले उसको बंद कर देते हैं। सो पॉलिसी लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट का लाइफ कवर है। नेक्स्ट, पॉलिसी का टेन्योर, पॉलिसी की अवधि कि टेन्योर कितना है, कितने साल तक आपने पैसा पे करना है, कितने साल तक उसका आपका टेन्योर है और कितने साल तक की वो पॉलिसी है। क्योंकि मैंने आप लास्ट वीडियोस में बताया था कि पॉलिसी टेन्योर डिफरेंट हो सकता है एंड पेइंग जो टेन्योर है वो डिफरेंट हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। सो पॉलिसी लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने साल आपने प्रीमियम देना है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज़ पॉलिसी बेनिफिट्स। पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी के आप सरेंडर वैल्यू क्या होगी, पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, पॉलिसी के ऊपर लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, पार्शियल विड्रॉल हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पॉलिसी अगर आप इतने साल जमा करने के बाद अगर कोई मनी बैक है तो मनी बैक कितना होगा, सारे बेनिफिट्स उसको पता होना चाहिए। अभी आज तक आपको मैं बताया था लास्ट वीडियोस में कि जैसे राइडर्स हैं वो पता होना चाहिए कि आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसके साथ साथ मिल रही है, तो एक्सीडेंट में आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। तो ये पॉलिसी लेने से पहले उसको अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह जानिए कि पॉलिसी के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं। लास्ट इज़ क्रेडेंशियल ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इट्स क्लेम्स रेशो। जी, बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं। अगर आप देखिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इतनी बढ़िया नहीं है कि वो आपको क्लेम सेटल ना कर पाए, कोई ना कोई रीज़न दे के एट द टाइम ऑफ डेथ और इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो डिनाई कर दे आपका केस, आपको बोले कि आप ये चीज़ आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता, कोई ना कोई बीच में इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो कंपनी है वो स्टेबल ही नहीं है, वो उस टाइम उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी नहीं देगी। इसलिए कभी भी पॉलिसी
लेने से पहले उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़रूर देख लीजिए कि उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशो कितनी है, उसका AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, वो रेट्स देख लीजिए ताकि आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये कुछ पॉइंट थे, इसको आप इन शॉर्ट एक बार दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न एक मन में रखिए जिसके अकॉर्डिंगली आपको पॉलिसी लेनी है। सेकंड थिंग, लाइफ कवर आपको पता होना चाहिए। थर्ड, पॉलिसी का टेन्योर पता होना चाहिए, कितने साल पैसे देने हैं और कितने साल की वो पॉलिसी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। एंड लास्ट इज़ क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ये चीज़ें आप कभी भी पॉलिसी लेने से पहले ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, ये मेरी चीज़ याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लेके आ सकें।